हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, लेकिन बार-बार आपका यही आ रहा है कि आईआईटी, इस आईआईटी में कितने पे मिलेगा, उस एनआईटी में कितने पे मिलेगा, आरआई में कितने पे मिलेगा, हमारे इतने कम मार्क्स हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और परेशान हैं। पहली बात तो मैं यही कहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा कि पहले ही कह चुका हूँ, आपको पूरी काउंसलिंग के टाइम में पूरी हेल्प मिलेगी हमारी टीम की तरफ से। ये चीज़ है, पहली बात तो। अब आज हम ये जो पूरा हम वीडियो लाएँ, ये डेडिकेटेड है चारों जो आईआईटीज़ हैं अभी एनसेट आईटेप के अंदर, उसके लिए। तो इसमें पहली आईआईटी की जो हम बात कर चुके हैं, इस पे एक लॉन्ग वीडियो भी है हमारा आईआईटी भुवनेश्वर, जो बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का कराता है, 50 सीटें हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। तो इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 12th में 60%, ईडब्ल्यूएस 60%, ओबीसी के लिए 55%, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट को एनसीटीआई टेट में अपीयर्ड होना चाहिए। ये सबकी लगभग कंडीशन सेम है। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन आफ्टर, या तो इस तारीख को या उसके बाद, तो अक्टूबर 1 2005 के को या उसके बाद ही उसका जन्म होना चाहिए। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए अक्टूबर 1 2002 फॉर ओबीसी एंड अक्टूबर 1 2000 फॉर एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी। ये कुछ क्राइटेरिया हैं। इसमें भी कहीं न कहीं कैटेगरी के हिसाब से फॉर एडमिशन इन फिजिक्स, ये मेजर इन्होंने अलग-अलग दे रखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 12th। अगर आपको एडमिशन केमिस्ट्री में चाहिए तो आपने केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा हो। अगर आपको मैथमेटिक्स में चाहिए तो आपने मैथमेटिक्स और एप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा हो, ये चीज़ है। और सेम ऐसे ही इकोनॉमिक्स और बाकी के लिए भी है। अब इसका फी स्ट्रक्चर क्या है? तो कॉशन मनी 12,000 है। वन टाइम फी जो है टोटल, जो ये वन टाइम एडमिशन फी ओनली है, एडमिशन के टाइम ये 8,000 आपसे ली जाएगी। जब आप सेमेस्टर फी है 14,500 है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस है 2,390 का, और बाकी हॉस्टल चार्ज हैं 27,500 के। उसके बाद आगे इनका ग्रैंड टोटल दिया गया है कि जो फ़ी है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, वो है जनरल के लिए है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 64,390, और जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी उनके लिए 59,390, यानी 59,390। उसके बाद ये जो आपका सेकंड सेम होगा, उसके लिए ये चीज़ें जो होंगी उसके लिए आपको 42,000 और 37,000 ये जनरल और एससी को मतलब देने पड़ेंगे। 42,000 जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 37,000। तो फी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं आईआईटी भुवनेश्वर में सीट स्ट्रक्चर क्या है। तो सीट यहाँ पर लगभग टोटल फिजिक्स के लिए 12 सीटें हैं, केमिस्ट्री के लिए 12 सीटें हैं, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए 13-13 सीटें हैं, और ये फिर सीटें फर्दर कैटेगरी वाइज़ डिवाइडेड है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इंडिया में उसके हिसाब से। उसके बाद इनका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और आपको जो एडमिशन की सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो itap.iit bbs.ac.in पर जाकर करनी पड़ेंगी। तो आई थिंक ये चीज़ें आप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर की सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट है, टोटल 50 सीटें थी। सोचो, अब 50 सीट के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट फिर से आई, और जिसमें 19 मतलब 19 स्टूडेंट को फिर से सीट मतलब ऑफ़र करी गई। इसके लिए आपको 10,000 सीट बुकिंग जमा करनी पड़ेगी। इस बार भी ये सेम रहने वाला है। और एप्लीकेशन प्रोसीजर 2024-25, ये मैं 2024-25 के बिहाफ़ पे बोल रहा हूँ। और कुछ चीज़ें ये 2 जो ऐसे मैंने सीट मैट्रिक्स और जो एडमिशन प्रोसेस बोल रहा हूँ, वो मैं 2025 का इनका नोटिस आ चुका है उसके बिहाफ़ पे। ये मेरिट लिस्ट 2024 की है। उसके बाद बात करते हैं इनकी, हाँ, जो स्टेटस हू कैंडिडेट हैड चूज़न एक्सेप्ट अपग्रेड, ये फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट थे इन्होंने अपग्रेड किया, और एक्सेप्ट को जिन्होंने सेलेक्ट किया था, ऐसे 9 कैंडिडेट थे। तो अपग्रेड और फ्रीज़ अगर आपको समझना है तो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला वीडियो और जो आईआईटी भुवनेश्वर वाला डिटेल्ड वीडियो उसमें जा सकते हैं। अब आते हैं आईआईटी रोपड़ की, यहाँ भी 4 ईयर इन्होंने यहाँ पर लिखा है एडमिशन नोटिस विल बी अपडेटेड सून। तो जो मैं आपको डाटा दूँगा वो 24 वाला इनका जो एडमिशन प्रोसीजर है उसके बिहाफ़ पे दूँगा। यहाँ पर सेकंड स्टेट की यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 50 सीटें हैं। स्टूडेंट विल बी अलॉटेड वही एनसीईटी के स्कोर कार्ड पे, और 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी पीसीएम में होना चाहिए। दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आपके मतलब डोमेन भी यही होने चाहिए सेम, पीसीएम, मतलब एनसीईटी में एडमिशन टू प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन एनसीईटी। टोटल वही टोटल जो आपका स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट, ऑल 7 सब्जेक्ट इन्होंने वो अलग-अलग 7 सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं। इफ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन एंसेंट टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द, अगर आप किसी एक में एब्सेंट नहीं होने चाहिए, इन्होंने नेगेटिव मार्किंग का नहीं कहा है, आप एब्सेंट नहीं होने चाहिए, यानी आपको सारे पेपर मतलब अटेम्प्ट करने हैं। ये चीज़ है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव।
अगर आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद भी अच्छे मार्क्स हैं तो आपका हो जाएगा। आईआईटी एडमिशन काउंसलिंग फॉर बीएससी बीएड प्रोग्राम ऑफ आईआईटी रोपड़ विल बी कंडक्टेड बाय आरआई, मतलब आईआईटी रोपड़ के ही द्वारा होगा इनका जो भी है। और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आपको मतलब ड्यूल मेजर की एक डिग्री दी जाएगी। और एप्लीकेशन सबमिशन से लेके, हाँ, यहाँ पर कैंडिडेट जो एप्लीकेशन भरना चाह रहे हैं उन्हें 750 रुपये नॉन रिफंडेबल पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन एज एज देयर एप्लीकेशन फी। उसके बाद बात करें कि जो मतलब द टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल 50 हैं, वो मैं बता ही चुका। अबाउट द प्रोग्राम इन्होंने बाकी दे रखा है कि इनिशिएटेड बाई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ड्यूल डिग्री मेजर है। और उसके बाद यहाँ जो सीटों का डिवाइडेशन है वो कुछ ऐसे है, 16 फिजिक्स के लिए हैं और उसके बाद 17 केमिस्ट्री के लिए यानी 17 और 17 ही मैथमेटिक्स के लिए ये सीट रहेंगी। सीट मैट्रिक्स एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी थ्रू द नेशनल, वो उन्होंने जो मैंने बात बताई पहले ही कर चुका हूँ। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यानी ईआर एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसमें कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एनसीईटी हैव सिक्योर्ड अ वैलिड स्कोर कार्ड, ये तो हो ही गई पहली। सॉरी, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द 12th एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम विद पीसीएम। उसके बाद दे मस्ट हैव अपीयर्ड इन टेस्ट, फिर आपको पीसीएम डोमेन भी देने पड़ेंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट 12th में। प्रूफ हैविंग 12th हैविंग सिक्योर्ड रिक्विजिट मार्क, आपको मतलब अपनी जो 12th की मार्कशीट है वो दिखानी पड़ेगी। अगर किसी की जैसे ईआर वगैरह आई है और उसे कंपार्टमेंट देना है तो उसकी अंडरटेकिंग लग जाएगी। फॉरेन नेशनल्स विद इंडियन, ये भी फॉरेन नेशनल्स के लिए द कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन 12th और एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम इन आइदर 2003 वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और 2024 वाले, यानी 2 ईयर ड्रॉपर अलाउड है। 2 ईयर ड्रॉपर, ये आप लोगों का बहुत डाउट आ रहा है कि ड्रॉपर कितने अलाउड हैं, तो 2 ईयर ड्रॉपर अलाउड है। ये 2023 और 24 वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव बीन, इसे मतलब इसका जो जन्म है या तो अक्टूबर 1 अक्टूबर 1999 का होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए। तो आप ये ज़्यादातर चीज़ें समझ गए होंगे। इनका फी स्ट्रक्चर जो है, हॉस्टल फी है वो टोटल मिला के बन रही है। जो सेमेस्टर फीस है आईएनआर में, ये सारी टोटल फीस की बात करें तो हॉस्टल की बन रही है 20,900। उसके बाद टोटल वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 5,800 करना पड़ेगा। टोटल फीस आपको जो अदर पेमेंट्स हैं और वो सब जोड़ के डिपॉजिट रिफंडेबल, तो सिक्योरिटी फी है और लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 की, ये भी करने पड़ेंगे। तो ये 37,450 बन रहा है फीस स्ट्रक्चर। और बाकी इस फीस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से पढ़ लें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी एक बार अपने हिसाब से। जो भी, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उससे आप लोगों को ही बोरियत फील होती है। उसके बाद बात करें लिस्ट ऑफ प्रोविजनिंग, ये जो आईआईटी रोपड़ में बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ था, ये सेकंड थर्ड राउंड के जो थर्ड राउंड है उसमें बच्चे ये सेलेक्ट हुए थे प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स फॉर बीएससी बीएड केमिस्ट्री के, ये मैथमेटिक्स के, यानी जो स्पॉट राउंड वगैरह हुई है ये उसके लिए बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब जो 2 ईयर ड्रॉपर अलाउड है, ये बात मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। अब आते हैं आईआईटी जोधपुर में, यहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 50 सीटें हैं और वही ज़्यादातर चीज़ें सेम है। और यहाँ पर जो आपको ड्यूल शेयरिंग हॉस्टल एकोमोडेशन विद एसी विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एनरोल्ड आईटेप स्टूडेंट, जितने भी आईआईटी जोधपुर में बच्चों का एनरोलमेंट होगा, एडमिशन होगा, उनके लिए डबल शेयरिंग हॉस्टल मिलेंगे विद एसी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द एडमिशन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन विल बी, मतलब इनका अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ये जो मैं जो भी लाया हूँ इनका फीस स्ट्रक्चर ये लास्ट ईयर के बेसिस पे लाया हूँ। टोटल इनकी जो ट्यूशन फी है उनकी कुछ क्राइटेरिया है फॉर स्टूडेंट विद फैमिली इनकम बिलो देन, अगर आपकी 1 लाख से कम फैमिली इनकम है जोधपुर में तो जीरो फी है आप पे। ट्यूशन फीस की बात हो रही फॉर स्टूडेंट जिनकी 1 लाख से 5 लाख के बीच में फैमिली इनकम है 16,667, और जो स्टूडेंट की फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है उन्हें 50,000। एडमिशन फी वन टाइम ड्यूरिंग द एडमिशन 3,800, सेमेस्टर फी है 27,250, रिफंडेबल डिपॉजिट वन टाइम ये 8,000 है। और उसके बाद है एक्सपेरिंशियल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फी ये 2,000 है। उसके बाद मैथ्स फी है 19,000। तो आप देख सकते हैं ये पर सेमेस्टर है और इसे आप डबल कर लें तो ये पर एनम हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। और एससी एसटी पीडब्ल्यू स्टूडेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द ट्यूशन फी, मतलब एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को फी पे नहीं करनी पड़ेगी। सीट मैट्रिक्स है यहाँ 18 फॉर ओपन, 1 फॉर ओपन पीडब्ल्यूडी, 5 जनरल ईडब्ल्यूएस, 8 एससी, 4 एसटी, 14 ओबीसी एनसीएल, टोटल 50 सीट्स हैं। इन्होंने सब्जेक्ट वाइज कोई डिवाइडेशन नहीं किया। जोधपुर की जो मेरिट लिस्ट है ये है, कुछ इस प्रकार है। लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेकेंडरी स्टेज, ये आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट। और यहाँ पर लगभग 8 8 और 8 ऐसे करके
और नीचे फिर यही सेम लिस्टें बढ़ी हैं, और जो मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऐसे करके आप देख सकते हैं 50 सीटों के लिए कितने बच्चे आ रहे हैं। मतलब एक टोटल 21, और ऐसे करके आप जब इन्हें जोड़ेंगे ना टोटल, तो कम से कम जो टोटल स्टूडेंट और इसके बाद स्पॉट काउंसलिंग हुई है उसमें भी बच्चे आए हैं, तो ये आप चीजें देख सकते हैं कि 50 सीटों के लिए कितने बच्चे आ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जिन बच्चों का लो लो स्कोर है, अब कट ऑफ्स की मैं एकदम फाइनल में बात करूंगा जाके इन सारी एनालिसिस के बाद। तो ये फिर से आप देखिए, ये और आईआईटी जोधपुर में बच्चे जुड़ गए, ये और आईआईटी जोधपुर में ओपन के लिए जुड़ गए। तो ये इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी डाउन जाती, कितने बच्चों को, ये फिर से आईआईटी जोधपुर के बच्चे और ज़्यादा जुड़ गए। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा बस लगा सकते हैं। तो इसी बेसिस पे मैं, आप जो लोग कह रहे हैं बार-बार कि इतनी कम कैसे आएँगी, इसीलिए कम आएँगी, आप देखेंगे चीज़ें। स्टूडेंट एक ही जगह नहीं, वो मतलब एडमिशन कैंसल कराते हैं, फिर आती है, स्पॉट राउंड होता है, ये सारी चीज़ें। ये देखिए स्पॉट राउंड में भी आए हैं। स्पॉट राउंड में बाद में भी सीटें बची हैं, एससी के लिए 1 बच गई, ओबीसी के लिए 1 बच गई। उसके बाद इन्होंने जो लिस्ट ऑफ एजेंसियल डॉक्यूमेंट की बनाई है, उसमें मार्कशीट 10th 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट 12th, सर्टिफिकेट 12th क्लास, और सर्टिफिकेट द प्रूफ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10th की मार्कशीट, और अलग जो जैसे आधार कार्ड वगैरह है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इन्होंने 4 बताए हैं। तो आपको बहुत सारों में अप्लाई करना है, तो 10-15 मतलब 50 के करीब आप निकलवा के ही रख लें, मेरा मानना तो ये है। एडिशनल डॉक्यूमेंट नीडेड इफ सीट इज ऑफर्ड, आधार कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट जो आप जमा करेंगे, स्टूडेंट बैंक पासबुक स्टेटमेंट, पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा ज्यादातर आईआईटी में, गैप ईयर एफिडेविट इफ क्लास 12th वाज पास्ड प्रायर टू 2024, अगर 24 में आपने करी है तो गैप सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो जो आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं, जोधपुर की भी हो गई। तो इन्होंने अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे कर दिया है, और यहाँ भी 50 सीटें हैं। और इनका एक मेरे पास आईआईटी के जो आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट्स हुए, तो उनका इंटरव्यू भी पड़ा है, और उनके साथ मैं फिर से लाइव आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल जो लाइव आया था उसमें ग्लिच आ गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएससी बीटेक ये भी कराते हैं, और 4 ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में कराते हैं, जैसा कि भुवनेश्वर कराता था। भुवनेश्वर और यहाँ की लगभग चीजें ज्यादातर सेम है, और आपको वही सातों डोमेन देने हैं, और मतलब वो सॉरी, सातों सब्जेक्ट में एग्जाम देना, और आप यहाँ से जाके जो एप्लीकेशन वगैरह इनकी, आपको 750 नॉन रिफंडेबल फी लगने वाली है, एप्लीकेशन फी, और 50 सीटें हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सभी 4 सब्जेक्ट्स में। उसके बाद है, इन्होंने 2025-26 के लिए जो डेट्स हैं उन्हें अनाउंस करने का बोल रखा है कि ये जल्दी ही अनाउंस करेंगे। और लास्ट ईयर भी मतलब ऐसे ही हुआ था, पहले मतलब नोटिस आया था, फिर चीजें बाद में अनाउंस हुई थी। तो अबाउट द प्रोग्राम अगर बात करें, तो मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए, बाकी चीजें हमें पता है, फिजिक्स में 13 सीटें, केमिस्ट्री में 13 सीटें, मैथमेटिक्स में 12 सीटें, इकोनॉमिक्स में 12 सीटें। हमारा डिटेल्ड वीडियो आईआईटी भुवनेश्वर और खड़गपुर का हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वही, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम विद पीसीएम। उसके बाद है प्रूफ ऑफ पासिंग 12th हैविंग सिक्योर्ड रिक्विजिट, जो इन्होंने 50 मार्क्स एग्रीगेट मांगे हैं वो। अ कैंडिडेट शुड अपीयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट फॉर फर्स्ट आइदर इन 2024, मतलब 1 ईयर ड्रॉपर अलाउड है यहाँ पर सिर्फ पीसीएम से। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न आफ्टर October 1 2000, मतलब आप 1 अक्टूबर 2000 के बाद ही, और 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू एससी एंड एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट, उन्हें दिया जाएगा। और बाकी जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं वो 2000 सन 1 अक्टूबर को या उसके बाद के मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो जहाँ तक है ड्रॉप और ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एप्लीकेशन आपको ये जो वेबसाइट उन्होंने दे रखी है, 750 के नॉन रिफंडेबल फी के साथ अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। और इन्होंने अलग अलग जो इनका वो है मतलब, और डिटेल्ड वीडियो उसमें आपको डॉक्यूमेंट से लेके सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी वहाँ, और एक इंटरव्यू भी है उसे आप देख सकते हैं। और ज्यादातर मुझे लगता है हाँ, अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ्स क्या रहेंगी। तो कट ऑफ्स, जैसा कि मैं बार बार एक ही बात कहता जा रहा हूँ, जो फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ आएगा वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मतलब हाई जाता है, बहुत ज्यादा मतलब हाई जाता है, ये चीज है। उसके बाद बात करें, हाँ, आपको डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिक्लेरेशन फॉर्म, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एनसीईटी स्कोर कार्ड, और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं अलग अलग, कास्ट सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी वो वगैरह। अब उसके बाद फी की बात करें, वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो ये आपको सारी देने पड़ेंगे, सिर्फ ये आपको फर्स्ट ईयर में देने पड़ेंगे। सेमेस्टर फी फॉर ईच सेमेस्टर, तो हॉस्टल चार्ज हैं ये, और हॉल मतलब ये सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद टोटल आपका जो फी पड़ेगा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 2025-26 में, वो पड़ेगा आपको जाके जनरल के लिए पड़ेगा
62,160 और जो SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्टेड है उनके लिए 59,160 है, यानी 59,160 ऐसे पड़ेगा। और बाकी चार्ज हैं वो आप इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी देख सकते हैं, और हमने जो डिटेल्ड वीडियो बनाया उनमें सब ये चीजें डिस्कस की हुई हैं। सो इसके साथ इंटरव्यू उसमें भी। तो कट ऑफ्स की बात करें तो जो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएंगी, हाईएस्ट या फर्स्ट राउंड कट ऑफ जाएंगी, वो जाएंगी डेफिनेटली जो मतलब 400 हाईएस्ट जो जाएंगी, 400, 420, 430, 450, ये मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट राउंड में जो लोएस्ट कट ऑफ जाएंगी, फर्स्ट राउंड की पहले बात कर रहा हूँ, तो वो लोएस्ट जाने वाली है, ज्यादा से ज्यादा जाएंगी तो मान लो वो 320 पे आ जाएंगी। मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं ये जनरल की बात कर रहा हूँ। 320, 350 फर्स्ट राउंड में ही घट के हो जाएंगे। फिर सेकंड राउंड जैसे ही आएगा जनरल, अब बाकी कैटेगरी के लिए आप, जैसे अब कोई SC OBC से है तो अपने लिए वो कम कर ले लगभग 20 मार्क्स जनरल से, कोई EWS से है तो वो 40 मार्क्स जनरल से कम कर ले, कोई SC, ST और PW से है तो वो तो 50 से 60, 70 मार्क्स अपने कम कर ले जनरल से। ये चीज है, क्योंकि लास्ट ईयर जो 180 पे SC, ST इन बच्चों को कहीं ना कहीं खड़गपुर में पहली मतलब फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी। OBC को 310 पे सोहित को मिली और बाकी को मतलब ये चीज है। और जैसे जैसे ये मतलब जब सारी IITs होती हैं और फिर सेकंड राउंड में क्या होता है, बच्चे ज्यादातर जो हाईएस्ट मार्क्स वाले होते हैं अपने अपने मन की IIT में एडमिशन ले लेते हैं। और आरआईज में तो डेफिनेटली सेकंड राउंड में कट ऑफ और डाउन चली जाती है, सेकंड राउंड में जो कट ऑफ जाएंगी। और थर्ड राउंड तक आते आते जो कट ऑफ है, जो लगभग 50% का डिक्रीज देखने को मिलता है। यानी फर्स्ट राउंड में मान लो 450 है, तो थर्ड राउंड आते आते जो मार्क्स हैं वो 200, 210 ऐसे रह जाते हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं हर कैटेगरी में ये नियम लागू होता है। तो आई थिंक वीडियो आपको आपके काम का होगा, और आपको ये जरूर, इससे आपको एक जो आप बहुत मन पे आपके बोझ आ गया है वो हल्का होगा। और हम ऐसे ही NIT पे भी डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, सभी NITs पे एक साथ, और RIs पे भी हमारे वीडियो आएंगे। और बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं सारे इंस्टीट्यूट को कवर करने की कोशिश करेंगे, इंटरव्यू भी आएंगे, लाइव भी आएंगे हम स्टूडेंट के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो परेशान है कहीं ना कहीं उनके मार्क्स को लेके। जय हिंद दोस्तों।